विधानसभा चुनाव में अब लगातार लड़ाई झगड़े के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार रात पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय यादव पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यादव के विरुद्ध रामकृष्ण पुत्र गंगाराम लोधी उम्र 42 वर्ष निवासी जमाखेड़ी ने मामला दर्ज कराया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10 बजे चंदेरी से खेती के लिए बीज लेकर वापस अपने घर जमाखेड़ी लौट रहा था। जमाखेड़ी नानोन के बीच पुलिया पर अजय यादव पुत्र राव देश राज सिंह यादव एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी गाड़ी रोककर गंदी गालियां दी और पूर्व मंत्री यादव द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं उनके साथ मौजूद अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट्टा जैसा कुछ दिखाकर डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पूर्व दर्जा मंत्री अजय यादव के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 34, 341 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं मामले पर बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि उनके भाई के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। यादव ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। भाजपा प्रत्याशी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव पर षड्यंत्र के तहत उनके भाई पर मामला दर्ज करवाने की बात कही। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। हुआ और मेरे संज्ञान में आया एक मामला कि जमाखेड़ी ग्राम के सरपंच श्री रामकृष्ण लोधी के द्वारा एक वीडियो डाला गया है। उसमें उनका कुर्ता फटा हुआ है, बनियान फटी हुई है और वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा एवं मेरे छोटे भाई अजय के द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और रोककर उनके साथ मारपीट करी गई या करने का प्रयास किया गया और कट्टा अड़ाया गया। ये वीडियो मैंने आज सुबह देखा। इससे पहले इस घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कल शाम का ये वीडियो बता रहे हैं और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र माननीय मंत्री जी द्वारा रचा गया है, पहले से प्लानिंग करके। और ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं उनके गांव की तरफ गया भी नहीं। मैं कल शाम को काची बड़खेरा जारौली वाले बेट में था। इस बात की पुष्टि आप सभी लोग किसी भी ग्रामवासी से पूछ सकते हैं कि मैं शाम के समय उस क्षेत्र में था। मुझे कहीं से कहीं तक कोई इस बारे में जानकारी नहीं। पूरा का पूरा षड्यंत्र है और मंत्री जी द्वारा फैलाया गया है। आप चाहें, कोई भी व्यक्ति चाहे तो मेरी लोकेशन, मेरी मोबाइलों की मेरे पास 2 नंबर है, मेरे दोनों नंबर की लोकेशन निकाल सकते हैं और मेरे छोटे भाई अजय की मोबाइल की लोकेशन निकाल सकते हैं और जो व्यक्ति वो सरपंच साहब हैं रामकृष्ण जी, उनके मोबाइल की लोकेशन भी निकाल सकते हैं। तो आपको तीनों लोकेशन अलग अलग मिलेंगी क्योंकि हम साथ में थे ही नहीं। पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया और माननीय मंत्री जी बौखला गए हैं। उनको किसी भी समाज का वोट नहीं मिल रहा है। वो पैसे के दम पर और शराब के दम पर वोट खरीदना चाह रहे हैं और पैसे और शराब के दम पर भी जनता उनको वोट देना नहीं चाहती, इसलिए वो इस तरह के षड्यंत्रों पर उतारू हो गए। मेरी छवि लगातार धूमिल करने के लिए बार बार इस तरह की अफवाहें और घटनाएं करवाई जा रही हैं और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अभी तो वोटिंग के लिए आज का और कल का समय है। आज कल में 1-2 इस तरह से घटनाक्रम और कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की अफवाहों में ना आए। सभी समाज हमारे साथ में है। हमें सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी धर्म का वोट मिल रहा है और इस तरह की जातिवाद का और धर्मवाद का ये मुद्दे बनाने का प्रयास करेंगे। आप बंधुओं किसी भी बहकावे में ना आए। मैं भी मंदिर पर जाकर अपने बच्चों का और अपना ईमान और कसम कर सकता हूँ कि मेरे द्वारा इस तरह की कोई घटना नहीं की गई। ये सब उनकी बौखलाहट है, जनता सब जानती है और बल्कि इनके द्वारा लगातार गुंडागर्दी करी जा रही है। उसी जमाखेड़ी गांव में जहां पर ये घटना बता रहे हैं, जहां के वो सरपंच है, उसी जमाखेड़ी गांव में हमारे 2 कार्यकर्ता के.बी. बुंदेला जी कुरवासा वाले और शिशुपाल यादव जी मोहरी के पूर्व सरपंच, दोनों के साथ मारपीट की गई और इनके द्वारा, इनके मंत्री जी के परिजनों के द्वारा उनकी गाड़ी में मार पीटने के बाद शराब की पेटियां रखी गई, कट्टा रखा गया
हंसिए रखे गए और पुलिस को बुलाया गया। 5 मिनट में मंत्री जी आ गए। पहले से प्लानिंग थी कि इन लोगों को ऐसे फंसाना है, और 5 मिनट में पुलिस और 5 मिनट में मंत्री जी, सभी षड्यंत्र पहले से निश्चित इनके द्वारा तैयार किया गया था, और उन लोगों को पर झूठा 34(2) का मुकदमा बनाया गया है। दूसरा, उसी ग्राम के एक हमारे कार्यकर्ता ओमकार अहिरवार जी हैं, वो अपने घर में सो रहे थे, उनको जानकारी नहीं थी। तो मंत्री के परिजन और 2 रामकृष्ण सरपंच साहब उनके घर गए, उसके घर में पत्थर मारे गए, चरखड़ियां धमकी गई और उसको जाति सूचक गालियां दी गई। एक अहिरवार समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उसको अपनी जान बचाने के लिए अपने छत पे कूद के खेतों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस तरह की गुंडागर्दी माननीय मंत्री जी और उनके लोगों के द्वारा करी जा रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे साथ सभी समाज है, और मुझे झूठा बदनाम करने के लिए ऐसी गंदी हरकत उनके द्वारा की जा रही है। पुनः मैं आपसे एक बार कहता हूं, अभी 2 दिन का समय है भाइयों, 2 दिन और इस तरह की घटनाएं करेंगे, आप किसी के बहकावे में ना आए। और मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास कराएंगे, लड़वाने का प्रयास करवाएंगे, मुझे बदनाम करने का प्रयास करवाएंगे। अब इनके पास इन षड्यंत्रों के अलावा कुछ नहीं बचा। इनकी जमीन खिसक गई, ये बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, ये उनकी सरासर बौखलाहट है। और कुछ भी हो सकता है, इनके परिवारजन भी कल को नाटक कर सकते हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई। कोई इनका कार्यकर्ता भी इस तरह की हरकत कर सकता है। मेरे भाइयों, सभी समाज मेरे साथ में है, सभी वर्ग मेरे साथ में है, सभी कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। किसी भी बहकावे में भाइयों को नहीं आना है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।